नमस्कार। कश्मीर में धारा 370 की समाप्ति के बाद जिस प्रकार से लगातार परिवर्तन हो रहे हैं, भारतीय सेना आतंकवादियों का समूल नाश करने में लगी हुई है। उसके बाद अभी कुछ दिनों में जो घटनाएं हुई हैं, उन्होंने सोचने पे मजबूर किया है कि आखिर कश्मीर में आतंकवादी अलगाववादी किस सोच के साथ अब घाटी में ऑपरेट कर रहे हैं। 3 दिन पहले आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के कश्मीर के प्रदेश कार्य समिति के सदस्य वसीम बारी जी का आतंकवादियों ने नृशंस हत्या करते हुए उन्हें शहीद कर दिया। उन्होंने भारत माँ के लिए अपना बलिदान दे दिया। उनके भाई उमर सुल्तान, उनके पिता बशीर शेख, तीनों की शहादत आखिर भारत माता के लिए एक बहुत बड़ी शहादत है। लेकिन अलगाववादियों और आतंकवादियों की सोच क्या है? वो भी तो मुस्लिम थे, वो भी कश्मीरी थे, आखिर क्यों मारा गया? वहीं अजय पंडिता, कश्मीरी पंडित, सरपंच, उनकी हत्या कर दी गई, वो भी तो कश्मीरी थे। आखिर अलगाववादी चाहते क्या है? मुझे लगता है उन्हें कश्मीरियत से कुछ लेना देना नहीं है। उन्हें ना कश्मीरियत चाहिए, ना इंसानियत चाहिए, ना जमहूरियत चाहिए। उन्हें कश्मीर का इस्लामीकरण और इस्लामीकरण के बाद कश्मीर का अरबीकरण, यही आतंकवादियों और अलगाववादियों का एकमात्र उद्देश्य है। आप ध्यान दीजिए, भारतीय सेना का नौजवान लेफ्टिनेंट उमर फयाज एनडीए से पास हुआ। 23 वर्षीय उमर फयाज भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट बनने के बाद कुलगाम में पोस्टेड था और आतंकवादियों ने उसकी नृशंस हत्या कर दी। आपको ध्यान है ना, औरंगजेब भारतीय सैनिक पुंछ में अपने घर ईद मनाने जा रहे थे, आतंकवादियों ने हमला किया और वो भी शहीद हो गए। आतिक अहमद उनके साथ ही शहीद हुए। ये सभी कश्मीरी थे। क्या चाहते थे? ये कश्मीर का विकास चाहते थे, कश्मीर की सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाना चाहते थे। जो जेहलम और सिंधु नदियों के संगम से जिस कश्मीरियत में शारदा मंदिर, शंकराचार्य मंदिर, खीर भवानी मंदिर के साथ साथ हजरत बल की दरगाह भी आगे बढ़ती गई। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात थी कि हम कश्मीरियत के माध्यम से भारतीयता का भी बचाव कर रहे थे। लेकिन आतंकवादियों और अलगाववादियों को पाकिस्तान की सरपरस्ती के कारण अरबीकरण करना था। इसके कारण उन्होंने सबसे पहले 1990 के दशक में कश्मीरी पंडितों का पलायन कराया और अब जो वो कर रहे हैं उसे स्पष्ट दिख रहा है कि उनकी जमीन खिसक चुकी है। अब वो हताश हो चुके हैं। धारा 370 की समाप्ति के बाद उनके पैर उखड़ चुके हैं और जब पैर उखड़ जाते हैं ना, तो अंत में वो राष्ट्रवादियों के ऊपर, वो विकासवादियों के ऊपर, वो उन लोगों के साथ जो मुख्य धारा में शामिल हैं, जो मुख्य धारा के साथ आगे बढ़ रहे हैं, उनके ऊपर अटैक करते हैं। इसलिए ये अटैक पाकिस्तान की और इस्लामिक आतंकवादियों की बौखलाहट है। ये उनका अंत का परिणाम है। अब धारा 370 के बाद कश्मीर के नौजवान वसीम बारी की हत्या का बदला लेंगे, अजय पंडिता की हत्या का बदला लेंगे और मुझे लगता है कि अभी 808 कश्मीरी पंडितों के परिवार जो घाटी में रह गए हैं, उनके साथ वापस 59,000 वो सभी कश्मीरी पंडित परिवार वापस घाटी में आएंगे।